नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ऑफिसर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अरविंद पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं 15 मिनट शो। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक हम लोगों का है बिहार इकोनॉमी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय की बात करें अगर, तो 7 निश्चय दो भागों में है, 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2। तो आज हम लोग मुख्य रूप से 7 निश्चय पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। 7 निश्चय जो प्रथम आपका 7 निश्चय था, उसका उसका जो कार्यकाल था 2015 से 2020 तक का उसका क्रियान्वयन का समय था। और अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा जिस निश्चय पर बातचीत की जा रही है, जिस प्रमुख निश्चय को पूरा करने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है, वह आपका है 7 निश्चय पार्ट 2। तो 7 निश्चय के अंतर्गत कौन कौन से 7 निश्चय हैं और उन निश्चयों को पूरा करने के लिए, बिहार की प्रगति के लिए, बिहार की आर्थिक समृद्धि को जो है बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, आज इन सभी मुद्दों पर आज की हम लोग की बातचीत होने वाली है। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन को शुरू करने के पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। क्लास 6 to 8 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाल ही में सीटेट का रिजल्ट आ चुका है। मुझे लगता है कि जो है बहुत अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई किए होंगे। अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लिए होंगे, सेकेंड पेपर अगर आप क्वालिफाई किए होंगे आप, तो आपके लिए 6 to 8 बैच मुझे लगता है बहुत ही उपयुक्त बैच होगा, जिसमें जीएस, इसके अलावा एसएसटी या फिर आप साइंस से होंगे तो ये सारी क्लासेस आपको पेड बैच में अलग अलग शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई जाएंगी, अलग अलग शिक्षकों के द्वारा आपको क्लास मिलेगी। इसके अलावा इस बैच के साथ साथ इस बैच की जो प्राइस है वो मात्र 999 है, यानी कि 999 में इस बैच को आप क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और इस बैच के साथ 2 बैच आपको मिलेगा और वो 2 बैच आपको मुफ्त मिलने वाला है और ये बिल्कुल पेड बैच में मिलेगा। आपके कोर्स के साथ एडिशनल बैच 1, एडिशनल बैच 2, ये 2 एडिशनल बैच मिलेंगे आपको, एक कवच बैच और दूसरा आपका एनसीईआरटी माइंड मैप। कवच बैच की का इंपॉर्टेंस जो है आपका केवल और केवल जो है मुख्य रूप से प्रैक्टिस करने के लिए है, और एनसीईआरटी जो माइंड मैप है वो वास्तव में आपके एनसीईआरटी को रिवीजन करने में क्या करेगा, मदद करेगा। एज वेल एज अगर आप जो है सीटेट फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई किए हैं, तो पीआरटी 1 to 5 की प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, इसके लिए विजयी बैच आपको 999 में अवेल कर सकते हैं आप इस बैच को। और इस बैच के साथ भी आपको सेम सुविधाएं दी गई हैं, आपको प्रैक्टिस और एनसीईआरटी के रिवीजन के लिए एनसीईआरटी का माइंड मैप। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम 7 निश्चय 2, बिहार के आर्थिक विकास के लिए, बिहार में वेलबींग के लिए, बिहार में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए बिहार सरकार की एक प्रतिबद्ध योजना है। बिहार सरकार जो है इन निश्चयों के माध्यम से बिहार के लोगों का, या बिहार में जो पॉपुलेशन है उनके एक बेहतर, या कह सकते हैं एक अच्छे जीवन स्तर की जो है शुरुआत की जा सके, इसके लिए बिहार सरकार ने इन 7 निश्चयों को जो है वह सूत्रधार किया है, इन 7 निश्चयों को जो है फ्रेम किया है और इसको जो है क्रमशः जो है सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। तो सबसे पहला जो निश्चय है वो है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। आज इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इसके अलावा बात करें सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, ये प्रमुख 7 निश्चय हैं, जिन निश्चय को जो है बिहार सरकार ने लागू किया। और इन निश्चयों को पूरा करने के लिए बिहार सरकार जितना प्रयास कर सकती है, जितनी प्रमुख योजनाओं को ला सकती है, जिनसे जो है जो जीवन स्तर है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में है हो, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास जो है यह कर रही है। और साथ साथ जीवन स्तर में वृद्धि तो हो ही लोगों के, इसके अलावा जो है आर्थिक समृद्धि भी जो है बिहार की बेहतर हो, बिहार का जो जीएसडीपी है उसमें भी जो है आपको ग्रोथ देखने को मिले। इसके लिए सरकार लगातार अपने प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, या प्रमुख जो है पैरामीटर्स को जो है ध्यान में रखते हुए लगातार प्रयास कर रही है। तो सबसे पहला जो है हम बात करेंगे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास इस योजना का प्रमुख जो है लक्ष्य है। यानी 7 निश्चय 1 की बात भी करें और 2 की बात करें अगर, तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत भी इकोनॉमी के ग्रोथ को, यानी राज्य के विकास को जो है मुख्य रूप से मुख्य धारा में शामिल किया गया। इसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाता है कि बिहार वासियों को समान जो है अवसर मिले, यानी बिहार में रहने वाले सभी जनों को लगभग समान रूप से शिक्षा मिले, स्वास्थ्य का जो लाभ है, रोजगार की जो सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाओं की जो पहुंच है वो आम लोगों तक एक समान तरीके से पहुंच पाए, इस बात के लिए सरकार इस योजना के माध्यम से प्रतिबद्ध है।
गरीबी उन्मूलन की बात करें अगर, तो गरीबी जो उन्मूलन है, दरअसल गरीबी एक प्रमुख समस्या के तौर पर बिहार के स्टेट में या बिहार स्टेट में देखी जाती है। तो गरीबी उन्मूलन को भी जो है टारगेट करते हुए, या यूं कह लें गरीबी और पिछड़े वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना, और वास्तव में जो है फ्री पावर्टी वाले स्टेट के रूप में जो है स्टेट को एक पहचान दिलाने के उद्देश्य से जो है सरकार इस 7 निश्चय योजना की पूरे रूपरेखा को जो है बुना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 7 निश्चय योजना के अंतर्गत सबसे पहला जो सरकार का निश्चय है, सबसे पहला जो है सरकार का जो दृढ़ संकल्प है, वह है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। यानी सरकार के निश्चय से आप ये जान सकते हैं सरकार ने युवाओं को काफ़ी महत्व दिया है। सरकार के निश्चय में, सरकार के लक्ष्यों में या राज्य की आर्थिक समृद्धि में युवा का एक अपना अलग रोल है, और इस रोल को या इस इम्पोर्टेंस को बिहार सरकार बाखूबी समझती है। तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति यह पहला उद्देश्य है, पहला निश्चय है, और इस निश्चय का उद्देश्य है कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर को क्या करना, प्रदान करना। यानी युवाओं को रोजगार तो मिले ही, साथ साथ जो है जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो उद्यमिता है, जो स्वरोजगार के लिए होनी चाहिए, उसके विकास के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ है कि बिहार के युवाओं को क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। अब ये जो निश्चय है, इस निश्चय को पूरा करने के लिए बिहार सरकार क्या प्रमुख योजनाएं चला रही है, क्या प्रमुख जो है सरकार की योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार अपने इस लक्ष्य को जो है पूरे करने का जो है सपना साकार कर पा रही हैं। तो सबसे पहले बात करें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इन योजनाओं के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि जो है कभी हम फिर एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें बिहार सरकार की सभी योजनाओं के बारे में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। यह क्रेडिट कार्ड योजना जो है बिहार युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिसमें सरकार जो है इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बिहार के युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए क्रेडिट यानी कि साख उपलब्ध कराती है। इसके अलावा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार की योजना है सरकार की। सरकार को ये पता है कि जब संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार होगा तो जो है बिहार के जो युवा होंगे वो शिक्षित होंगे, वह कुशल होंगे, और अगर शिक्षित और कुशल होंगे तो उनको आगामी वर्षों में नौकरियों को प्राप्त करने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, और इससे जो है बिहार का जो युवा होगा वह शक्तिमान होगा, यानी वह बलवान होगा, और वो रोजगार प्राप्त करके अपने परिवार का या यूं कह लें राज्य की गरीबी को दूर करने का प्रयास करेगा। हर जिले में जो है सरकार ने मेगा कौशल केंद्र का जो है वह डेवलपमेंट किया जाएगा। मार्गदर्शन और नए कौशल में प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि जो है जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सरकार इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी बिल्कुल पीछे नहीं है। बिहार के युवाओं को जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि वह रोजगार के प्रति उनकी जो उनका आकर्षण है वो बढ़ पाए, और वह अपने जो है आय के स्तर को बढ़ा पाएं। कुशल और उद्यमिता के लिए नए विभाग को जो है गठित किया गया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा को अब जो है हिंदी में दिया जाएगा, ताकि बिहार का कोई युवा अगर हिंदी भाषी है तो ऐसा ना हो कि वह तकनीकी शिक्षा से वंचित रह जाए। इसके अलावा बात करें कि नए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है, और इस जो है स्थापना से भी जो है बिहार का जो है जो युवा होगा वह जो है बिहार की प्रगति में एक प्रकार से मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ावा दें। बिहार सरकार एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दे रही है, ताकि जो युवा शक्ति है वह बिहार की प्रगति में और अपनी खुद की प्रगति में जो है वह काम आए, या जो है बिहार की जो है आर्थिक समृद्धि में बिहार के युवा को हम शामिल कर पाएँ। तो मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। 7 निश्चय हम लोग 2 बात कर रहे हैं, और 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम पहला जो निश्चय है वह सरकार का है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और इसके लिए सरकार के जो है कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये प्रमुख ऐसे इनिशिएशन है जो सरकार अपने इस निश्चय को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रही है। अब हम बात करेंगे 7 निश्चय 2 योजना का जो दूसरा निश्चय है, और दूसरा निश्चय बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं यह बहुत ही जरूरी भी है और राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चय है सशक्त महिला सक्षम महिला, यानी सरकार ने अपनी पहली वरीयता जो दी है वो युवा के रूप में, और दूसरी वरीयता महिलाओं के विकास के लिए। और दूसरा निश्चय जो सरकार कहती है वो ये है सशक्त महिला सक्षम महिला, और इसका उद्देश्य है कि न केवल युवाओं को बल्कि महिलाओं को भी आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। यह निश्चय एग्जैक्टली बताता है कि बिहार सरकार कितना ज़्यादा प्रतिबद्ध है
राज्य की युवा और महिलाओं के लिए। इसका लाभ ये होगा कि महिला सशक्तिकरण और उनके आर्थिक विकास के लिए विशेष योजना सरकार बना रही है 7 निश्चय 2 के अंतर्गत और इस निश्चय के अंतर्गत, और जिससे महिलाएं स्वरोजगार के अंतर्गत आ सकेंगी, स्वरोजगार पा सकेंगी। अब ये सशक्त महिला और सक्षम महिला के अंतर्गत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, मुझे लगता है ये काउंट कराना मुश्किल होगा। प्रमुख कुछ योजनाओं की बात करें तो बिहार सरकार जो है महिला उद्यमिता के लिए योजना लेकर के आई है, जिसमें जो है कोई भी महिला अगर उद्यमिता के तौर पर कोई भी बिजनेस चुनती है, कोई भी उद्यम अगर चुनती है, तो इस उद्यम को प्राप्त करने, इस उद्यम की जो लागत होगी, यानी जो भी परियोजना होगी उसकी लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपए जो है राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, मात्र 1% की ब्याज दर पर दिए जाएंगे। तो महिला उद्यमिता को प्रमोट करने के लिए यह जो है सरकार प्रतिबद्ध है पूरी तरीके से। महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार अलग अलग स्तर पर विभिन्न प्रकार के मौद्रिक सहायता सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। आरक्षण के अनुसार क्षेत्रीय प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी, चाहे वो पंचायती व्यवस्था में हो, चाहे वो जो है सरकारी नौकरियों में होगा, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, अलग अलग जो है आरक्षण जो है महिलाओं को प्रशासन में देखने को मिलता है। और इससे जो है सरकार जो है अपने इस निश्चय को पूरा कर पा रही है। सशक्त महिला और सक्षम महिला का जो ये निश्चय है सरकार निश्चित ही पूरा कर पाएगी अगर सरकार की विभिन्न योजनाएं धरातल पर हों और इनका लाभ राज्य की महिलाओं को पारदर्शिता के साथ मिल पाए। तीसरा जो प्रमुख जो है सरकार का निश्चय है वह है हर खेत को पानी। अब ये योजना या ये निश्चय मुख्य रूप से राज्य के उन किसान भाइयों के लिए है जिनका मुख्य व्यवसाय वास्तव में कृषि कार्य है, जो मुख्य व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि का कार्य के द्वारा कर रहे हैं। तो हर खेत को पानी, कृषि क्षेत्र के लिए इरिगेशन का जो सिस्टम है उसका डेवलप होना, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ये वास्तव में किसी भी राज्य के लिए या कृषि क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। तो इसका उद्देश्य है कृषि के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और सुधार करना, ताकि किसानों को हर मौसम में जल की सुविधा या सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके। और अगर ऐसा होता है तो वास्तव में किसानों की जो खेतों में पैदावार है वह बढ़ेगी, और अगर किसानों की पैदावार बढ़ेगी तो किसानों की जो आय होगी वह निश्चित ही तौर पर बढ़ेगी। और अगर किसानों की आय बढ़ेगी तो वास्तव में ग्रामीण बिहार में या ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि आएगी, किसान खुशहाल होंगे। और इस प्रकार से सरकार अपने जो है 7 निश्चय के इस तीसरे निश्चय को क्या कर पाएगी, पूरा कर पाएगी। बढ़ेंगे हम लोग अगले जो है निश्चय की तरफ। अगला निश्चय चौथा निश्चय है और यह है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये आपका जो है जो निश्चय है ये दरअसल चौथा निश्चय है। अब इस निश्चय के अंतर्गत जो है सरकार जो है मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के स्वच्छता और उनकी समृद्धि पर विशेष ध्यान दे रही है। और खास करके इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई, ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है गांव में साफ सफाई के अलावा शौचालयों का निर्माण, कचरा प्रबंधन और जल निकासी की मजबूत जो है या जल निकासी की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। और साथ साथ स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत ही दरअसल सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट को भी जो है इंस्टॉल किया जा रहा है, ताकि गांव जो है स्वच्छ रहे, जगमग रहे और समृद्ध रहे। तो ये आपका चौथा निश्चय रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे पांचवें जो है लक्ष्य की बात करते हैं। 7 निश्चय, हम पांचवें निश्चय की बात कर रहे हैं। और पांचवें निश्चय के अंतर्गत सरकार निश्चय करती है कि सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार जो है लेकर आएगी, यानी कोई भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का लाभ राज्य का प्रत्येक नागरिक उठा सकता है, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और सुधार करना, और इसका जो लाभ है वो ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और बेहतर बनाने के लिए जो है प्रयास किया जाएगा, ताकि जो है स्वास्थ्य की सुविधाओं का लाभ राज्य के प्रत्येक नागरिकों तक आसानी से पहुंच पाए। अब हम बात करेंगे जो है सेकेंड लास्ट यानी कि 6th छठवें निश्चय के बारे में। और ये छठवां निश्चय है सुलभ संपर्कता। सुलभ संपर्कता यानी कि जो है आसान कनेक्टिविटी की बात सरकार करती है, क्योंकि कनेक्टिविटी जितना ज्यादा होगी, मोमेंट उतना ज्यादा होगा, लोग रोजगार के लिए, लोग अपने अन्य जरूरतों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए आसानी से जो है कनेक्ट हो सकते हैं शहरों से,
कस्बों से कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो वास्तव में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में समृद्धि देखने को मिल सकती है। तो इसका उद्देश्य है बिहार में परिवहन और सड़क संपर्क को बेहतर बनाना। इसका लाभ यह है कि गांव में शहरों तक सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण और परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाना, ताकि जो है विभिन्न जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका लाभ राज्य के प्रत्येक नागरिकों तक आसान तरीके से, आसान कनेक्टिविटी के माध्यम से पहुंचाया जा सके। इसके लिए सरकार जो है ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है और बाईपास और फ्लाईओवर का जो निर्माण है, यह निर्माण भी दरअसल सुलभ संपर्कता के अंतर्गत ही किया जा रहा है। ये आपका छठवां जो है वह सरकार का निश्चय है। और अब हम आ चुके हैं सातवें निश्चय की तरफ। बिहार सरकार का सातवां निश्चय क्या है? तो जब हम बिहार सरकार के सातवें निश्चय की बात करते हैं तो यह निश्चय है स्वच्छ शहर विकसित शहर। सरकार न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के स्वच्छता और उनके ग्रोथ की बात करती है, बल्कि शहर भी स्वच्छ होने चाहिए और शहर का भी विकास जो है, जो बड़े शहर हैं, है ना, जो देश के जो बड़े शहरों का जो है जो इंफ्रा है, उन शहरों के ही तौर पर देखा जाना चाहिए। वैसे ही विकास बिहार के लगभग सभी जो है शहरों का होना चाहिए। तो उसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और आधारभूत सुविधाओं का विकास। लाभ क्या है? शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और आधुनिक आधारभूत सुविधाओं का विस्तार जो है करना। और यह 7 निश्चय 2 योजना का जो है मुख्य रूप से जो है क्या है, लक्ष्य है। इस 7 निश्चय 2 योजना के अंतर्गत जो आपका स्वच्छ शहर विकसित शहर है, इसके अंतर्गत जो है बिहार सरकार बुजुर्गों के लिए आश्रय की व्यवस्था करती है। बुजुर्गों के लिए आश्रय को जो है आश्रय की व्यवस्था की जाती है। जो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब हैं उनके लिए बहुमंजिला आवास जो है प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा मोक्ष धामों के साथ साथ विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण शहरी क्षेत्रों के विकास और उनके स्वच्छता के लिए किया जा रहा है। तो ये आपका रहा 7वां निश्चय। और इसी 7वें निश्चय के साथ हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर जो है विराम देते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस क्लास की जो है भूमिका को समझ पाए होंगे, इस क्लास की इंपॉर्टेंस को समझ पाए होंगे। अगर आप आगामी जो है समय में मेंस लिख रहे होंगे तो 7 निश्चय आपके लिए वहाँ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आगे आने वाले समय में अगर आप कोई प्रीलिम्स दे रहे होंगे या आप किसी प्रकार का कोई वनडे एग्जाम दे रहे होंगे बिहार से संबंधित, तो मुझे लगता है वहाँ पर 7 निश्चय के इन जो है सभी निश्चयों को पूछा जा सकता है, या इन निश्चयों से सवाल बन सकता है कि निम्न में से कौन सा निश्चय पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है और पार्ट 2 में कौन सा नहीं है, या कौन से निश्चय के अंतर्गत सरकार की कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया जा रहा है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।